नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल रॉयल एकेडमी पर। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले सामान्य अध्ययन का यानी जनरल स्टडीज़ का पार्ट नंबर 8। और दोस्तों इसमें भी हम महत्वपूर्ण 100 प्रश्न पढ़ेंगे। यदि आपने इस सीरीज को प्लेलिस्ट में नहीं देखा है तो इसको जरूर देख लीजिए। अभी तक अपलोड किए गए 7 पार्ट्स को आप देख लीजिए। और दोस्तों रॉयल एकेडमी का परिवार बनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपके माता पिता को मेरा नमस्कार। दोस्तों जो भी भाई बहन और गृहिणी वीडियो को देख रहे हैं वो कृपया, यदि वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा और दोस्तों अपने 3 दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूलें। और साथ में जो भाई बहन चैनल पर नए हैं उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। दोस्तों बेल आइकन प्रेस करने से क्या होगा कि आपके पास में हमारी आने वाली सभी वीडियोज़ के जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले पहुँचेंगे मित्रों। और सभी भाई बहन और गृहिणियों से जो मेरा निवेदन है कि अपनी तैयारी को बिल्कुल स्टार्ट कर दीजिए मित्रों, बिल्कुल स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि एकदम भड़ा एकदम से जो नौकरियों का बम्बार लगने वाला है। बिल्कुल मई से एग्ज़ाम्स जो आपके स्टार्ट हैं, ग्रुप डी या एनटीपीसी के जो है एग्ज़ाम्स हैं उनकी जो डेट गवर्नमेंट ने जो रेलवे ने दे दी है। और साथ में दोस्तों यूपी लेखपाल का हो, चाहे हरियाणा के एग्ज़ाम्स हो, चाहे जो है शिक्षक यानी टीचर्स के एग्ज़ाम हो, वो सभी आने वाले हैं। और ये वीडियोस जी हाँ बिल्कुल सभी के लिए मिक्स्ड क्वेश्चन है। ये मिक्स्ड क्वेश्चन है और ये सभी प्रतियोगी जो भी परीक्षाएं आप दे रहे हैं उन सभी के लिए रामबाण प्रश्न है दोस्तों, बिल्कुल रामबाण प्रश्न। बिल्कुल वक्त जाया ना करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों सभी भाई और बहन और गृहिणियों से मेरे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको पूरा ज्ञान मिले, क्योंकि दोस्तों अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। बिल्कुल नॉन स्टॉप चलने वाले हैं, 20 मिनट के आसपास की ये वीडियो रहेगी और 20 मिनट में महत्वपूर्ण 100 प्रश्न बिल्कुल एकदम 8वां पार्ट है। बाकी अगर नहीं देखे तो उनको जाके आप जरूर देख लीजिए, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी। विश्व की कौन सी नदी सर्वाधिक प्रदूषित नदी है? तो राइन नदी जो विश्व की सबसे जो है सर्वाधिक प्रदूषित नदी है। किसी उद्यमी का सबसे महत्वपूर्ण काम कौन सा होता है? तो भाई जोखिम उठाना जो सबसे महत्वपूर्ण काम होता है। कोई भी उद्योग अगर आप कर रहे हैं तो रिस्क तो लेना पड़ेगा दोस्तों, रिस्क तो लेना पड़ेगा। तो वही है जोखिम उठाना, जो किसी भी उद्योगपति के लिए सबसे महत्वपूर्ण काम होता है। रैयतवाड़ी व्यवस्था सबसे पहले कहाँ लागू की गई थी? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है सबसे पहले मद्रास में। और दोस्तों मद्रास ही सबसे पहला नगर निगम है। कोर्सिका द्वीप किस महापुरुष से संबंधित है? तो नेपोलियन बोनापार्ट से संबंधित है कोर्सिका द्वीप दोस्तों, नेपोलियन बोनापार्ट से। पक्षियों को उड़ने से रोकने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ब्रेलिंग कहलाती है। पक्षियों को उड़ने से रोकने की प्रक्रिया ब्रेलिंग कहलाती है मित्रों। यदि आप पक्षियों को उड़ने से रोकना चाहते हैं तो जो है ब्रेलिंग की क्रिया आप कर रहे हैं। और दोस्तों पक्षी विज्ञानी कौन थे? सलीम अली। किस किस्म के कपास को भारतीय कपास कहते हैं? तो छोटे रेशे वाली जो कपास है इसको भारतीय कपास कहते हैं दोस्तों। और कपास में सर्वाधिक जो उत्पादन करता है वह कौन करता है? गुजरात जो सबसे ज़्यादा कपास का उत्पादन करता है। और मित्रों जो सोयाबीन है, सोयाबीन का जो सबसे ज़्यादा जो उत्पादन करता है वो एमपी करता है। और दोस्तों केरल में सबसे ज़्यादा जो रबड़ का उत्पादन होता है। और कॉफ़ी का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? जो कर्नाटक में होता है। कर्नाटक में जो सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन होता है, कहवा का। किस किस्म के कपास को भारतीय कपास कहते हैं? तो छोटे रेशे वाली कपास को कहते हैं। कौन सा न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय भी है? तो सर्वोच्च न्यायालय जो है एक अभिलेख न्यायालय भी है मित्रों। आगे हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? तो हाइड्रोजन की खोज जो की थी हेनरी कैवेंडिश ने की थी मित्रों। हेनरी कैवेंडिश ने जो हाइड्रोजन की खोज की थी। भारत ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? तो एमएन जोशी ने की थी। भारत ट्रेड यूनियन फेडरेशन की जो स्थापना एमएन जोशी, याद कर लीजिए दोस्तों, बिल्कुल आने वाला है और ऐसे प्रश्न आपको चौंका देते हैं परीक्षा में। तोरा के समुदाय का जो पवित्र ग्रंथ है, तो तोरा जो है ये यहूदियों का पवित्र ग्रंथ है मित्रों और ईसाइयों का बाइबल है। और जो हिंदुओं का भगवद गीता है। रबड़ का कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल किस देश का है? तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल की बात करें तो इंडोनेशिया में जो सबसे ज़्यादा रबड़ का जो कृषि क्षेत्र स्थित है। और सबसे ज़्यादा कॉफ़ी दोस्तों ब्राज़ील में, अगर देशों में बात की जाए तो ब्राज़ील में उत्पादित होती है। 1857 ईस्वी में नाना साहब ने किस स्थान पर विद्रोह की कमान संभाली थी? तो कानपुर से जो है नाना साहब ने विद्रोह की कमान संभाली थी। और दोस्तों जो अवध से जो है संभाली थी वह बेगम हजरत महल ने अवध से। और दोस्तों जो बिहार से थे, बिहार के जो है कुंवर सिंह थे, बिहार के कुंवर सिंह थे जिन्होंने जो है 1857 के विद्रोह की कमान संभाली थी। और झांसी से रानी लक्ष्मीबाई। और रानी लक्ष्मीबाई की जो लड़ाई हुई थी वो ह्यूरोज के साथ में हुई थी। भूमि का स्वामित्व धारण करने की अधिकतम सीमा क्या कहलाती है? तो सीमाबंदी कहते हैं। भूमि का स्वामित्व धारण करने की अधिकतम सीमा जो है वह सीमाबंदी कहलाती है। सल्तनतकालीन सैन्य व्यवस्था का आधार मंगोल सैन्य व्यवस्था की कौन सी प्रणाली से संबंधित था? तो दशमलव प्रणाली थी। तो सल्तनत काल में जो
व्यवस्था थी, सैन्य व्यवस्था थी, वो कौन सी थी? वो दशमलव प्रणाली थी। भारत के किस राष्ट्रपति ने भारत की धर्मनिरपेक्षता को स्थिरतापूर्वक मित्रों स्थिरतापूर्वक जो सर्वधर्म संभाव कहा? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने जो है सर्वधर्म संभाव के नाम से जो भारतीय जो धर्मनिरपेक्षता को कहा था। आगे प्रश्न है दोस्तों, सैयद उस सालातीन उपाधि किसने धारण की थी? तो फिरोज शाह तुगलक ने जो है सैयद उस सलातीन उपाधि धारण की थी। फिरोज शाह तुगलक ने ही जो है जौनपुर शहर को बसाया था। और वायुसेना का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में जो स्थित है वायुसेना का मुख्यालय। किस पादप को शाकीय भारतीय डॉक्टर कहा जाता है? तो शाकीय भारतीय डॉक्टर कहा जाता है आंवला को मित्रों। और सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों को प्रतिमाह कितना वेतन मिलता है? तो ये जो है 90,000 जो वेतन मिलता है। ये पुरानी जो है डेटा है मित्रों, अभी आप अपडेट कर लीजिएगा। और दोस्तों एक इम्पोर्टेंट प्रश्न यह भी है कि जो हड़प्पा संस्कृति में जो आयताकार मोहरें बनती थी, ये प्रश्न आया हुआ प्रश्न, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। हड़प्पा संस्कृति में जो आयताकार मोहरें बनती थी वो किस चीज़ की बनती थी? तो दोस्तों वो सैल खड़ी की बनती थी। किसकी बनती थी? सैल खड़ी की आयताकार मोहरें बनती थी। ये प्रश्न आया है, इसलिए मैं आपको जो बता रहा हूँ आप याद कर लीजिएगा। पोटेशियम की अल्पता की कमी से कौन सा रक्तचाप जो होता है? तो निम्न रक्तचाप होता है। यदि आप में पोटेशियम की कमी है तो आपका जो ब्लड प्रेशर है वो लो हो जाता है मित्रों। भारत में प्रति हेक्टेयर कृषि उत्पादकता में सर्वोच्च 2 राज्य कौन से हैं? तो भाई प्रति हेक्टेयर जो उत्पादकता है वह पंजाब और हरियाणा की बहुत ज़्यादा है मित्रों। तो ये दोनों राज्य सर्वोच्च हैं। सिक्कों पर खलीफा का नायब खुदवाने वाला भारत का पहला सुल्तान कौन था? तो फिरोज शाह तुगलक था मित्रों। सिक्कों पर इसने खलीफा का नायब जो खुदवाया था, यानी कि सिक्कों पर छपवाया था नायब का खलीफा, तो ये फिरोज शाह तुगलक था। नौसेना के पूर्वी कमांड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो विशाखापत्तनम में जो है पूर्वी कमांड का, नौसेना होती है जल सेना, तो जल सेना का पूर्वी जो कमांड है मित्रों वो विशाखापत्तनम में है। राजा की उत्पत्ति का प्रथम साक्ष्य किस ग्रंथ में मिलता है? तो ऐतरेय ब्राह्मण में जो राजा की उत्पत्ति का सबसे पहला साक्ष्य मिलता है। ऐतरेय ब्राह्मण में राजा की उत्पत्ति के बारे में बताया गया। ऐतरेय ब्राह्मण को आप जो जरूर याद रखिए कि राजा की उत्पत्ति के बारे में लिखा हुआ है ऐतरेय ब्राह्मण में। नौसेना का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है। और विश्व का सबसे अधिक लौंग उत्पादक देश कौन सा है? जंजीबार मित्रों, जंजीबार जो कि तंजानिया में स्थित है। और तंजानिया की जो राजधानी दार ए सलाम है, ये जो है सबसे ज़्यादा लौंग उत्पादन करता है। सूर्य में ऊर्जा कैसे उत्पन्न होती है? तो नाभ की संलयन के द्वारा जो है सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होती है। और मक्का की जो सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है मित्रों, मक्का का उत्पादन सबसे ज़्यादा संयुक्त राज्य अमेरिका में होता है। आगे प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को प्रतिमाह कितना वेतन मिलता? 1 लाख रुपए मिलता था मित्रों, लेकिन अभी आप अपडेट कर लीजिएगा कितना मिलता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। किसे भविष्य का ईंधन कहते हैं? तो भविष्य का ईंधन जो हाइड्रोजन को कहते हैं मित्रों। थॉमस मुनरो किस भूमि व्यवस्था से संबंधित था? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था से संबंधित था थॉमस जो मुनरो। नेफा किस राज्य का पुराना नाम? भाई अरुणाचल प्रदेश का जो पुराना नाम है। और राजभाषा आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? 1955 में किया गया था। और इसके अध्यक्ष थे बीजी खैर, यानी बाल गंगाधर खैर। दोस्तों यदि आपने चैनल पर उपस्थित अन्य वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनको आप जरूर देख लीजिए। आपके लिए जो मैराथन वीडियो जिनमें 1000 क्वेश्चंस हैं, जिनमें 1200 क्वेश्चंस हैं और जिनमें 1500 क्वेश्चंस जो इंक्लूड हैं, किसी में 300 हैं, किसी में 400 हैं, इस तरह से जो अपलोड की गई हैं, यदि आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो उनको आप जरूर देख लीजिए। क्योंकि दोस्तों वो वीडियोज़ आपके लिए रामबाण साबित होंगी। बिल्कुल जी हाँ, एक ही वीडियो में गागर में सागर भरने वाली कई सारी वीडियोज़ ऐसी हैं जिनसे आप एक एक वीडियो देख के ही परीक्षा को फतेह कर सकते हैं। दोस्तों इतना बेहतरीन मटेरियल उनमें जो है दिया गया है, तो इनको तो आप देखिए। 100 क्वेश्चन की जितनी भी वीडियोज़ हैं इनको तो आप बिल्कुल रट लीजिए मित्रों। और इनके साथ साथ में जो हिंदी की जो प्लेलिस्ट बनाई गई है, कंप्यूटर की एक मैराथन वीडियो डाली गई जिसमें कि 1000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सारे के सारे चैप्टर्स उसमें कंप्लीट हैं। और इसी तरह से पॉलिटी की भी एक जो मैराथन डाली गई है। और साथ में दोस्तों जो आपके लिए करंट अफेयर की वीडियोस भी अपलोड की गई हैं, उनको भी आप जरूर देख लीजिए। इन्हीं में से आपका पूरा पेपर फंसेगा मित्रों, बिल्कुल गारंटी के साथ। आगे चलते हैं। किस बकरी को विश्व की दूध की रानी कहते हैं? तो विश्व की दूध की रानी कहते हैं सानेन नाम की बकरी को। इसे विश्व की दूध की रानी कहते हैं सानेन को। किस वेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो सामवेद जो है ऋग्वेद पर ही आधारित है मित्रों। सामवेद जो है किस पर आधारित है? सामवेद जो है ऋग्वेद पर आधारित है। अमार सोनार बंगला, ये जो है किसका राष्ट्रगीत है? तो ये जो है बांग्लादेश का राष्ट्रगीत है। और ऋग्वेद के किस मंडल में 4 वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन है? तो 4 वर्ण का जो है वर्णन है 10वें मंडल में मित्रों। आगे आपका प्रश्न है,
ईटीए किस देश का आतंकवादी संगठन है? तो स्पेन का आतंकवादी संगठन है जो है ईटीए। काजल में कार्बन की प्रतिशतता कितनी होती है? तो 95% जो कार्बन होता है, 95%, जी हाँ, काजल जो आप आंख में लगाते हैं, ठूंसते हैं, उसमें 95% क्या होता है? कार्बन होता है। विश्व का सबसे बड़ा जूट उत्पादक देश कौन सा है? बांग्लादेश सबसे ज़्यादा जो जूट का उत्पादन करता है विश्व में। अमेरिकी राष्ट्रपति, और भारत में सबसे ज़्यादा जो पश्चिम बंगाल करता है। राज्य की बात करी जाए पश्चिम बंगाल, और विश्व की बात करी जाए तो बांग्लादेश। अमेरिकी राष्ट्रपति के निवास स्थान को व्हाइट हाउस कहते हैं मित्रों, व्हाइट हाउस कहते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो इसका जो 1 जनवरी 1949 को जो भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया 1 जनवरी 1949 को मित्रों, बिल्कुल याद रखने वाला फैक्ट है, 1 जनवरी 1949 को। और 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया 1969 ईस्वी को। महाभारत की रचना किसने की थी? तो ये जो है वेद व्यास ने की थी मित्रों। और वेद व्यास का दूसरा नाम था द्वैपायन, सॉरी मित्रों, द्वैपायन। और इनके नाम के पहले श्री कृष्ण द्वैपायन, श्री कृष्ण द्वैपायन, ये जो था इनका वेद व्यास का दूसरा नाम। विश्व में थोरियम का सबसे बड़ा संचित भंडार किस देश में है? तो भारत में जो विश्व में सबसे बड़ा जो संचित भंडार है थोरियम का मित्रों। और अभ्रक के उत्पादन में भी, अभ्रक, जी हाँ, अभ्रक के उत्पादन में माइका जिसको बोलते हैं, उसके उत्पादन में भारत सबसे नंबर 1 पे है मित्रों। और एक व्यक्ति में रक्त का औसत आयतन मिलता है 5 से 6 लीटर मित्रों। अगर पुरुष की बात करें तो 5 से 6 लीटर मिलता है। और जो है स्त्री में जो है इससे पुरुष से 1 से 1.5 लीटर कम खून पाया जाता है मित्रों। अगर ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि स्त्री के खून में, स्त्री में कितना पुरुष से खून कम पाया जाता है, तो 1 से 1.5 लीटर जो है कम पाया जाता है। किस भारतीय राज्य का जो वित्तीय लेन देन भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से नहीं होता है? तो जम्मू और कश्मीर बैंक का जो वित्तीय लेन देन है, जम्मू और कश्मीर बैंक का जो वित्तीय लेन देन है वह भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से नहीं होता था, लेकिन अब तो होता है, क्योंकि अब जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है और उसमें जो भारत का संविधान लागू कर दिया गया है। किसने अपनी राजधानी गुलबर्ग से हटाकर बीदर में स्थापित की थी? तो ये शहाबुद्दीन अहमद प्रथम जो था, शहाबुद्दीन अहमद प्रथम जो था, इसने राजधानी गुलबर्ग से हटाकर बीदर में कर दी थी। ऑकलैंड किस देश का प्रसिद्ध शहर है? तो न्यूजीलैंड का प्रसिद्ध शहर है ऑकलैंड। पूर्णतः केंद्र के नियंत्रण में रहने वाली भूमि क्या कहलाती है? तो दोस्तों जो केंद्र के नियंत्रण में जो भूमि रहती है पूरी तरह से, वो उसको खालसा भूमि कहते हैं। वह कौन सा देश है जिसमें पुनः 12 वर्षों के अंतराल के पश्चात यूनेस्को की सदस्यता ग्रहण की? तो ऐसा देश है दोस्तों ब्रिटेन। ब्रिटेन ने सदस्यता जो है त्याग दी थी और दोबारा से 12 साल के बाद में फिर से यूनेस्को की सदस्यता ग्रहण की। यूनेस्को का जो मुख्यालय है फ्रांस में है दोस्तों, फ्रांस में। स्मृतिकारों ने संस्कारों की कुल कितनी संख्या बताई है? तो 16 संस्कार होते हैं मित्रों, संस्कारों की संख्या 16 होती है। प्रकाशन विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है प्रकाशन विभाग का मुख्यालय। और लक्ष्मीबाई ने किनकी सहायता से ग्वालियर पर अधिकार किया था? तो तात्या टोपे की सहायता से जो ग्वालियर पर अधिकार कर लिया था रानी लक्ष्मीबाई ने। उत्तरी ध्रुव के परिध्रुव देश कौन कौन से हैं? तो वे उत्तरी ध्रुव के चारों तरफ जो फैले देश हैं वो है नॉर्वे, कनाडा और रूस। जी हाँ मित्रों, ये उत्तरी ध्रुव के पास में रहने वाले मित्रों, जो उत्तरी ध्रुव को घेरे हुए जो देश हैं वो है नॉर्वे, उसके बाद में कनाडा और उसके बाद में जो रूस। ये तीनों उत्तरी ध्रुव के परिध्रुवीय देश हैं। आगे आपका प्रश्न है सीआरपीएफ का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में स्थित है सीआरपीएफ का मुख्यालय। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 साल तक जो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य का कार्यकाल होता है। अंतरिम सरकार को किस महत्वपूर्ण पार्टी ने शुरू में तो इनकार कर दिया, लेकिन बाद में इसमें शामिल होना स्वीकार किया? तो मुस्लिम लीग ने जो है ये काम किया। पहले तो मना कर दिया, लेकिन बाद में अंतरिम सरकार में शामिल होगी मुस्लिम लीग। हिंदुस्तान ऑर्गेनिक लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो रसायनी नामक एक स्थान है। हिंदुस्तान जो ऑर्गेनिक लिमिटेड है वो रसायनी महाराष्ट्र में स्थित है। भारत में सर्वाधिक रुग्णता वाला उद्योग कौन सा है? तो सूती वस्त्र उद्योग जो है, सूती वस्त्र उद्योग जो है भारत में सर्वाधिक रुग्णता वाला उद्योग है। ECGS किससे संबंधित है? तो निर्यात के संवर्धन से। अगर दोस्तों ECG आता, केवल ECG आता तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम हो जाता, हृदय की जांच के लिए टेस्ट होता है ECG। और EEG होता, तो EEG होता है मस्तिष्क की जांच के लिए टेस्ट होता है। लेकिन ये इसमें आप देख रहे हैं ECGS, तो ये जो अगर S लग जाता है तो फ्री है, बिल्कुल ही दूसरी चीज़ हो जाती है, निर्यात संवर्धन से संबंधित जो ये हो जाता है। कार्लोस मोया किस देश के प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी हैं? तो स्पेन के जो है, जहाँ की ETA जो है, जहाँ पे आतंकवादी संगठन है स्पेन में, वहीं की कार्लोस मोया जो टेनिस खिलाड़ी हैं। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है?
तो दोस्तों जो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, जो है संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के जो सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति जो है किसके द्वारा की जाती है, तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। आगे, भारत के वयोवृद्ध यानी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन जाने जाते हैं, तो दादा भाई नौरोजी जाने जाते हैं। याहिया बिन सरहिंदी को किसका राज्य आश्रय प्राप्त था, तो याहिया बिन सरहिंदी को जो मुबारक शाह का राज्य आश्रय प्राप्त था। रेल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है, तो कपूरथला में रेल कोच जो फैक्ट्री स्थित है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस अधिक उत्तरदायी है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है अधिक उत्तरदायी है। और इंडियन नेशनल एयरवेज कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो 1935 में जो इंडियन नेशनल एयरवेज कंपनी की स्थापना हुई थी मित्रों। और किस रोग को ल्यूकेमिया भी कहा जाता है, तो रक्त कैंसर को जो ल्यूकेमिया भी कहा जाता है। यहाँ पे एक प्रश्न है दोस्तों कि कौन सी गैस अधिक उत्तरदायी है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन अगर देखा जाए तो जलवाष्प जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट ज़्यादा पैदा करती है। अगर देखा जाए तो मात्रा तो कार्बन डाइऑक्साइड की ज़्यादा है वायुमंडल में, इस वजह से जो सर्वाधिक जो रेस्पॉन्सिबल है वो CO2 है। लेकिन अगर जलवाष्प की मात्रा की बात करी जाए तो जलवाष्प ज़्यादा जो है ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करने वाली गैस है। इल्तुतमिश के शासनकाल में किसने मंगोल आक्रमण का नेतृत्व किया, तो चंगेज खान ने किया था। इल्तुतमिश के शासनकाल में जो मंगोल आक्रमण का जो नेतृत्व किया चंगेज खान ने किया था। और मंगोल कहाँ से आए थे, ये कमेंट बॉक्स में बताइए आप मंगोल कहाँ से आए थे। मूर्ति देवी पुरस्कार प्रदान करने वाली संस्था कौन है, तो भारतीय ज्ञानपीठ जो मूर्ति देवी पुरस्कार प्रदान करती है। भारत के कितने ऐसे प्रधानमंत्री हुए जो वित्त मंत्री पद पर भी काम कर चुके हैं, तो 4 प्रधानमंत्री ऐसे हुए जो वित्त मंत्री पद पर भी काम कर चुके हैं। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO का मुख्यालय कहाँ है, तो रोम इटली में मित्रों। जो है खाद्य एवं प्रसंस्करण कृषि संगठन का जो मुख्यालय रोम इटली में। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल करता है। राज्य लोक सेवा आयोग के जो सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। अस्थायी चुंबक किस पदार्थ से बनता है, तो नरम लोहे से बनता है। वेलूर में चेन्ना केशव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो ये विष्णुवर्धन ने करवाया था मित्रों। बहुत इंपॉर्टेंट जो सवाल है, वेलूर में किया था और चेन्ना केशव मंदिर का निर्माण करवाया था और ये विष्णुवर्धन ने करवाया था। वेलूर के चेन्ना केशव मंदिर का जो निर्माण करवाया विष्णुवर्धन ने करवाया। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स जो अरुंधति राय ने लिखी है। क्या धन विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है, नहीं भेज सकते दोस्तों। राष्ट्रपति जो धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकते। होयसल वंश की स्थापना किसने की थी, विष्णुवर्धन ने जो होयसल वंश की स्थापना की थी। किस देश की संसद का ड्यूमा नाम है, तो ड्यूमा नाम है जो है रूस की संसद का। मुख के द्वारा लेने वाली गर्भ निरोधक गोलियां किसका निरोध करती हैं, तो अंडोत्सर्जन का जो निरोध करती हैं। और भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है, सीस्मोलॉजी कहलाता है भूकंप का अध्ययन दोस्तों। और भूकंप के जो मापने वाला स्केल है उसको रिक्टर स्केल कहते हैं। नेफ्थलीन का मुख्य स्रोत क्या है, कोलतार दोस्तों नेफ्थलीन का मुख्य स्रोत है। कौटिल्य द्वारा अर्थशास्त्र का रचना की, इसमें कितने अधिकरणों में विभाजित है, तो 15 अधिकरण है दोस्तों। कौटिल्य यानी कि विष्णुगुप्त यानी कि चाणक्य के द्वारा जो अर्थशास्त्र रचित है उसमें 15 अधिकरण है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप माजुली जो है यह असम में स्थित है और यह ब्रह्मपुत्र नदी पर बना है। भारत में जीवन बीमा किस देश की देन है, तो ब्रिटेन की जो है देन है। भारत में जीवन बीमा की जो है राज्य के सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो यही कौटिल्य ने किया था। कौटिल्य यानी विष्णुगुप्त यानी कि चाणक्य जी ने किया था। दोस्तों हमने एक नदी से संबंधित जो है एक महत्वपूर्ण वीडियो बिल्कुल नक्शे के द्वारा जो है उसमें सब कुछ समझाया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक ही वीडियो में दोस्तों सिंधु तंत्र, उसी वीडियो में ब्रह्मपुत्र तंत्र, उसी वीडियो में गंगा तंत्र, उसी वीडियो में पश्चिम घाट की नदियाँ, उसी वीडियो में दक्षिण जो है पूर्वी घाट की नदियाँ, यानी कि सभी की सभी नदियाँ जो है कौन एस्चुरी बनाती है, कौन जो है डेल्टा बनाती है, पूरा कुछ दोस्तों डिटेल में उसमें एक्सप्लेन किया गया। उसको आप ज़रूर देख लीजिए और हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि वो आपको कैसी लगती है। आगे जो आपका प्रश्न है, फायर ऑन द माउंटेन की इसकी रचना है, तो अनीता देसाई की रचना है फायर ऑन द माउंटेन। लोह चुंबकीय पदार्थ कौन कौन है, तो लोहा, कोबाल्ट, निकेल और उनके मिश्र धातु जो हैं ये सभी लोह चुंबकीय पदार्थ होते हैं। भारत द्वारा सबसे अधिक विदेशी मुद्रा किस वस्तु के आयात पर व्यय की जाती है, तो भाई पेट्रोलियम पदार्थ को आयात करने में ही हम सबसे ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं। किस बिल के पास होने के विरोध में बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंके थे, तो पब्लिक सेफ्टी बिल के पास होने के विरोध में जो है बटुकेश्वर दत्त, सरदार भगत सिंह ने जो लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंके थे। किस अनुच्छेद के तहत संसद किसी भी राज्य में विधान परिषद का गठन कर सकती है, तो अनुच्छेद 169। दोस्तों 169 अनुच्छेद के तहत जो संसद है वह किसी भी राज्य में विधान परिषद का गठन कर सकती है। फिर से 169 के तहत विधान परिषद का गठन कर सकती है। कौन करेगी, संसद कर सकती है मित्रों, यह अनुच्छेद 169 में दिया गया है।
कला और शिल्प में प्रयोग, कला और शिल्प में प्रयोग किए जाने वाले किस रसायन से एनीमिया और ल्यूकीमिया हो सकता है? तो दोस्तों कला और शिल्प में जो प्रयोग किया जाता है एल्ड्रिन, ये जो एल्ड्रिन पदार्थ जो यूज किया जाता है ये एक ऐसा केमिकल है जिससे एनीमिया और ल्यूकीमिया, ल्यूकीमिया मतलब रक्त कैंसर हो सकता है, एनीमिया मतलब रक्त की कमी हो सकती है। आर्टिजियन कुएं किस प्रकार की चट्टान में मिलते हैं? तो आर्टिजियन कुएं जो परतदार चट्टान में मिलते हैं। भ्रूण के विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद्य पदार्थ की पूर्ति की जाती है? तो बीजांडासन, जिसको प्लेसेंटा कहते हैं, जिसको प्लेसेंटा कहते हैं या बीजांडासन कहते हैं, या जिसको जो है नार कहते हैं, नार, इसके द्वारा जो बच्चा क्या करता है, खाना ग्रहण करता है। श्रीहरिकोटा किस राज्य में स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में जो है स्थित है श्रीहरिकोटा। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा, ये जो पार्श्वनाथ थे 23 तीर्थंकर थे, प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वां महाव्रत जोड़ा था, वो ब्रह्मचर्य था। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ स्थित है? तो वाराणसी में स्थित है डीजल लोकोमोटिव वर्क्स। मकड़ी कीट से भिन्न होती है क्योंकि मकड़ी में पाई जाती है 8 टांगें पाई जाती हैं, इसलिए जो मकड़ी है वो कीटों से यानी कीड़ों से अलग होती है। प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? तो प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री जो थे वो थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। और मित्रों अंतिम प्रश्न जो इस वीडियो का है, जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को किस दर्शन से ग्रहण किया है? तो जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को जो है सांख्य दर्शन से जो है ग्रहण किया है। और सांख्य दर्शन के जो प्रतिपादक थे वो कौन थे? कपिल मुनि थे। कपिल मुनि जो थे ये सांख्य दर्शन के प्रतिपादक थे। तो दोस्तों इस तरह से हमने महत्वपूर्ण 100 प्रश्न जो इस वीडियो में कंप्लीट कर लिए हैं, और आपसे निवेदन है कि जो अन्य 7 पार्ट हैं उन सभी पार्ट को आप जो देख लीजिए, और आप इस वीडियो के प्रश्नों से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी महत्वपूर्ण वीडियो है। आने वाली वीडियो को जरूर देखिए। और जो दोस्त अभी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके माता पिता को मेरा नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों इसी तरह से रॉयल एकेडमी पर अपने प्यार को बनाते रखिए। और दोस्तों इस चैनल को बढ़ाना आप ही की जिम्मेदारी है, आप अपने दोस्तों के साथ में इस चैनल को जो शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं मित्रों अगली एक बेहतरीन वीडियो इसी तरह की जो लेके आपके लिए। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।